Hello everyone. Today we will study about the topic triangles. So first of all we will discuss triangles with the help of a figure. As you all know, this is a triangle. We will name it as A, B, C. What are the components here? So we can say we have three lines AB, BC and CA, and we have three angles. Now if we focus on the definition of triangle, then what it is? A triangle is a closed figure made up of line segments. It is the least polygon least-sided polygon, which is of three sides. Now we will discuss about the components of a triangle. So the main components of a triangle are sides, angles and vertices. Now first of all we will see about sides. So sides are AB, BC and AC. Here we will take all the things in respect of this figure which I have drawn in the beginning of the chapter. According to this figure, now we will say what are the angles. Angles are angle ABC, angle BAC and angle BCA. Now we will see one more thing. We can write these angles as angle A or angle B and angle C also. हम दोनों तरह से लिख सकते हैं. वैसे सही तरीका ये है, हमेशा वर्टेक्स को हम लोगों को बीच में लिखना होता है और इस तरह से हम लोग लिखते हैं. तो यहां से हम देखेंगे अगर फिगर में तो क्या है हमारा एंगल ABC यानी कि ये एंगल, एंगल BAC यानी कि ये एंगल BAC ये वाला एंगल और एंगल BCA यानी कि ये एंगल. लेकिन इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. एंगल ABC की जगह पर हम एंगल B लिख सकते हैं, एंगल BAC की जगह पर सिर्फ हम एंगल A लिख सकते हैं और एंगल BCA की जगह पर सिर्फ एंगल C लिख सकते हैं. एंगल को लिखते समय कोई जरूरी नहीं है कि आप किधर से स्टार्ट करें, आप दोनों साइड से भी लिख सकते हैं. इसको आप BAC भी लिख सकते हैं, आप CAB भी लिख सकते हैं. दोनों का ही मतलब एक ही है, आपका एंगल A. इसी तरह से एंगल ABC भी लिख सकते हैं, आप एंगल CBA भी लिख सकते हैं. दोनों का ही मीनिंग क्या है, सेम है, एंगल B. अब आगे हम लोग आते हैं वर्टिसेस. तो वर्टिसेस क्या है, ये प्लूरल है वर्टेक्स का. आपने पढ़ा होगा वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पर दो साइड्स मीट करती हैं. तो यहां पर
जैसे हमारा ये एक पॉइंट हो गया ए, ये वर्टेक्स हो जाएगा यहाँ पर, इसमें ए बी और ए सी दो पॉइंट मिलती हैं, तो पहला वर्टेक्स हो गया हमारा ए, दूसरा हमारा साइड हो सकता है बी। यहाँ पर कौन सी दो साइड्स मीट कर रही हैं, ए बी और बी सी, तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया बी, और तीसरा हो गया हमारा सी। सी पर हमारे कौन से दो साइड्स मीट करते हैं, बी सी और ए सी। तो ये हमारे तीन वर्टिसेस हो गए किसी ट्रायंगल के। इस तरह से हमारे कंपोनेंट्स जो ट्रायंगल के हैं वो पूरे हो गए। अब हम आगे चलते हैं ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने। तो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ट्रायंगल्स को कितने तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, या किस तरीके से हम लोग इनको पढ़ते हैं, इनको कैसे कैसे डिवाइड किया जा सकता है। आपने साइंस में भी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, उसी तरह से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन जो होता है वो दो बेसिस पर होता है। कौन से दो बेसिस हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ट्रायंगल्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक साइड्स के हिसाब से और दूसरा एंगल्स के हिसाब से। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे साइड्स के हिसाब से। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ साइड, साइड्स के बेसिस पर हम ट्रायंगल को तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं या तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। वो क्या है, पहला है हमारा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, तो हम देखेंगे कि स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके सभी साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग होता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं द ट्रायंगल whose all sides are of different measures। अब हम एग्जांपल से इस बात को क्लियर करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें तो मैं एक फिगर बनाता हूं यहां पर, देखिए ये एक ट्रायंगल है। मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम है PQR और इसके अलग अलग साइड्स का मेजरमेंट है। एक साइड है इसका 3 सेंटीमीटर, एक साइड है इसका 5 सेंटीमीटर और तीसरा साइड है 6 सेंटीमीटर। तो तीनों ही साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग है। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम लें तो मान लीजिए हमारा एक दूसरा एग्जांपल है ट्रायंगल KLM। यहां पर भी मेजरमेंट अगर हम लें, मान लीजिए एक साइड हमारा जो है वो है 7 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है हमारा 4 सेंटीमीटर और तीसरा साइड है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर भी तीनों साइड्स अलग अलग है। तो इन दो एग्जांपल से हमको ये समझ में आता है, हम ये जान सकते हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स अलग अलग मेजर के हों वो ट्रायंगल हमारा क्या कहलाता है, वो होता है स्केलेन ट्रायंगल। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल की बात करेंगे, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं द ट्रायंगल whose two sides are of same measure
एग्जाम्पल से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे हमारा अभी पीछे दिया था उसी तरह से एक ट्रायंगल हम बनाते हैं। मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम है DEF और इस ट्रायंगल में हमारा एक साइड ये जो है वो है 4 सेंटीमीटर, ये दूसरा साइड है हमारा 4 सेंटीमीटर और तीसरा साइड है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, ये एग्जांपल हो गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का। जैसा आप देखेंगे यहाँ दो साइड्स हमारी सेम मेजर की हैं, DE और EF, और तीसरी साइड हमारी जो है उसका मेजर अलग है, वो है 5 सेंटीमीटर। एक और एग्जांपल अगर हम लें तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं दूसरा ट्रायंगल। मान लीजिए इसका नाम है XYZ और इसके मेजरमेंट्स हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल के। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप का ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा वो ट्रायंगल होता है जहां पर सभी साइड्स का मेजर सेम हो, यानी कि इक्वल हो। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं द ट्रायंगल whose all sides are of same measure। इसको एग्जांपल से हम देखेंगे। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने। इस ट्रायंगल का नाम है मान लीजिए PQR और इसके साइड का मेजरमेंट है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लेंगे। मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम है हमारा GHI और इसके साइड का मेजर है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो जैसे आप देखेंगे दोनों ही ट्रायंगल में हमारे जो मेजरमेंट्स हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। तो इस तरह से हमारे ये दोनों ही ट्रायंगल्स किसके एग्जांपल हो गए? ये दोनों ही ट्रायंगल्स एग्जांपल हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। थैंक यू।